नमस्कार दोस्तों, पूजा पाठ ने हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है मेहमान को भगवान क्यों कहा जाता है। मित्रों, मैं कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, जिससे मैं आगे भी आपको ऐसी कहानियाँ सुनाती रहूँ। और साथ ही एक रिक्वेस्ट और करती हूँ, जिस भगवान को भी आप सबसे ज़्यादा मानते हैं उस भगवान का नाम आप दिन में 11 बार जरूर लीजिए। ऐसा करने से आपको लगेगा कि भगवान आपके सारे विघ्न हरने के लिए आ गए हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में रामा नाम के एक गरीब ब्राह्मण रहा करते थे। ब्राह्मण को लोभ और लालच बिल्कुल भी नहीं था। वो दिन भर गांव में भिक्षावृत्ति करते और जो कुछ भी रूखा सूखा मिल जाता उसे भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेते। तय समय पर ब्राह्मण का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के उपरांत ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से कहा कि देखो, अब हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। गृहस्थ जीवन का सबसे पहला नियम होता है अतिथि का सत्कार करना, गुरु आज्ञा का पालन करना और भजन कीर्तन करना। मैं चाहे घर में रहूं या न रहूं, लेकिन घर में अगर कोई अतिथि आए तो उसका बड़े अच्छे से अतिथि सत्कार करना। चाहे हम भूखे रह जाएं, लेकिन हमारे घर से कोई भी अतिथि भूखा नहीं जाना चाहिए। ब्राह्मण की बात सुनकर ब्राह्मणी ने मुस्कुराकर कहा, अच्छी बात है, मैं आपकी हर बात का ध्यान रखूंगी। आप निश्चिंत रहें और भजन कीर्तन कर प्रभु भक्ति में ध्यान लगाएं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी सुखी सुखी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण रोज सुबह अपने घर से भिक्षावृत्ति करने के लिए आसपास के गांव में जाते और जो कुछ भी मिलता उसे प्रभु इच्छा मानकर ग्रहण करते। ब्राह्मण के घर की स्थिति बहुत ही ज्यादा सामान्य थी। कभी कभी तो दोनों पति पत्नी को भूखा ही सोना पड़ता, लेकिन फिर भी दोनों पति पत्नी सुखी सुखी अपना जीवन यापन कर रहे थे। मन में कोई भी द्वेष और लालच नहीं था। भगवान तो बड़े ही लीलाधर हैं। वे देवलोक में बैठे बैठे ही सब कुछ देखते रहते हैं। उनकी लीला बहुत ही विचित्र है। वे समय समय पर अपने भक्तों के दुख हरने किसी न किसी भेष में आते रहते हैं और हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। एक दिन ब्राह्मण की भक्ति और त्याग से प्रसन्न होकर भगवान ब्राह्मण के घर साधु का भेष धारण कर ब्राह्मण की परीक्षा लेने पहुंचे। भगवान ब्राह्मण के घर के बाहर बने चबूतरे पर बैठे और भिक्षा के लिए आवाज लगाई। ब्राह्मण ने जब साधु महात्मा की आवाज सुनी तो वह बाहर आए। ब्राह्मण को देखकर साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज इस रास्ते पर जाते जाते मन किया कि आज तुम्हारे घर भोजन करूं। ब्राह्मण ने प्रसन्नता पूर्वक साधु महात्मा को नमन किया और बोला, महाराज, यह तो बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि आप हमारे घर भोजन करने के लिए पधारे हैं। आइए भीतर चलिए। इतना कहकर ब्राह्मण साधु महात्मा को घर के भीतर ले गया और बिछौना बिछाकर विश्राम के लिए निवेदन किया। देवयोग से उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में एक दाना भी नहीं मिला था। उसने रसोई में जाकर देखा तो रसोई में अन्न का एक दाना भी नहीं था। ब्राह्मण ने सोचा, अब क्या करें, आज तो भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला है। हम तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन घर आए अतिथि को कैसे भूखा जाने दें। घर में फटे पुराने कपड़ों और बर्तन के अलावा कोई भी सामग्री नहीं थी। ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से कहा, आज हमारे घर में अतिथि भूखा ही चला जाएगा। हमने आज तक भगवान की जो भी भक्ति की है वह सब बेकार हो जाएगी, उसका कोई मोल नहीं रह जाएगा। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि आप घबराते क्यों हैं, कुछ ना कुछ जतन तो अवश्य हो ही जाएगा। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से पूछा, क्या तेरे पास कोई गहना है? ब्राह्मणी बोली, गहना तो नहीं है और कपड़े भी फटे पुराने हैं। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, तो फिर अतिथि का सत्कार हम कैसे करेंगे? ब्राह्मणी बोली कि आप नाई की दुकान में जाओ और वहाँ से एक कैंची लेकर आओ। ब्राह्मण नाई की दुकान से कैंची लेकर आया। ब्राह्मणी ने अपने आधे केश काट दिए और बाकी केश उसने अपने पल्लू से छुपा लिए। फिर ब्राह्मणी बोली, ये बाल आप बाजार में जाकर बेच आइए और इनसे जो भी रुपए मिले उनसे दाल चावल ले आना। ब्राह्मण बाजार गया और केश बेचकर बाजार से दाल चावल ले आया। दोनों पति पत्नी ने बड़े आदर से साधु महात्मा को भोजन कराया। भोजन करने के बाद साधु महात्मा बोले, वत्स, हम भरी दोपहर में अब कहाँ जाएंगे, इसलिए आज दिन में तुम्हारे यहाँ पर ही विश्राम कर लेता हूँ। साधु महात्मा की बात सुनकर ब्राह्मण ने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है महाराज, आपकी सेवा का इससे अच्छा अवसर तो मुझे मिल ही नहीं सकता। इतना कहकर ब्राह्मण साधु महाराज के चरणों के पास बैठकर उनके पैर दबाने लगा। अब परेशानी महाराज के शाम के भोजन की थी। ब्राह्मण फिर महाराज के भोजन की चिंता करने लगा।
अपने पति को चिंता में देखकर ब्राह्मणी बोली, आप व्यर्थ चिंता न करें, मैं हूं ना, कुछ न कुछ जतन तो अवश्य हो जाएगा। शाम को ब्राह्मणी ने अपने बाकी बचे केश भी काटकर ब्राह्मण को दे दिए और ब्राह्मण से दाल चावल खरीद कर लाने को कहा। ब्राह्मण बाजार से दाल चावल ले आया। रात्रि भोजन में भी दोनों पति पत्नी ने बड़ी प्रसन्नता और आदर के साथ साधु महात्मा को भोजन कराया। भोजन करने के बाद साधु महात्मा बड़े प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, तुम्हारे प्रेम से मैं तृप्त हो गया हूँ, लेकिन अब इस अंधेरे में मैं कहाँ जाऊँगा? सोच रहा हूँ आज रात्रि यहीं विश्राम कर लूँ। साधु महाराज की ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण बोला, महाराज, ये जो कुछ भी है सब प्रभु का ही है, आप निश्चिंत होकर यहाँ विश्राम कर सकते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इतना कहकर दोनों पति पत्नी साधु महात्मा के चरणों में बैठ गए। साधु महात्मा के सो जाने के बाद महात्मा के चरणों में ही दोनों पति पत्नी सो गए। जब दोनों पति पत्नी सो गए तब महात्मा जी जाग उठे और उन्होंने ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएं, तुम्हारी पत्नी के केश भी लौट आएं और धन धान्य से घर भर जाए। इतना कहकर साधु महात्मा अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब ब्राह्मण और उसकी पत्नी उठे तो उन्होंने देखा उनके कपड़े ठीक हो गए थे, ब्राह्मणी के केश भी वापस आ गए थे, लेकिन साधु महात्मा कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्होंने सोचा, हो ना हो वो कोई पहुंचे हुए साधु महात्मा थे जो हमें आशीर्वाद देकर सब कुछ दे गए हैं। ब्राह्मण ने जब अपने घर को देखा तो वह रोने लगे कि महाराज, हमने आपको पहचाना नहीं, कहीं हमसे महाराज की सेवा में कोई कमी तो नहीं रह गई? हम अनजान थे महाराज, हमें क्षमा करें। ब्राह्मण की विनती सुनकर भगवान प्रकट हुए और बोले कि तुम्हारे प्रेम पूर्वक भोजन करवाने से मैं बहुत तृप्त हुआ हूँ, तुम सुखी रहो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसीलिए कहते हैं कि मेहमान में भगवान होते हैं। तो मित्रों, कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।